सैटरडे का दिन है, वीकेंड है, मार्केट तो बंद है, लेकिन फिर भी आज बात करेंगे स्टॉक के बारे में। लेके आए हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक को जिसका शेयर प्राइस 35 रुपए से नीचे का है, लेकिन इस कंपनी ने सिर्फ एक साल में जब मार्केट डाउन था 200% का रिटर्न निकाल के दिया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं सुमित इंडस्ट्रीज के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी बनी 1993 में और कंपनी बिजनेस में है पॉलिएस्टर चिप्स के और पॉलिएस्टर येन के। और इस कंपनी का रिटर्न शानदार है और शेयर प्राइस भी कम है। बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस की तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन यानी कि लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ तब था 33.55 रुपीज। तो शेयर प्राइस तो इस कंपनी का बहुत ही कम है, 50 रुपए से भी नीचे का है। लेकिन अब देखते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को, स्पेशली 1 साल, 3 साल और 5 साल को। तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था सुमित इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता। इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया अपने शेयर होल्डर्स को, कह सकते हैं मालामाल ही कर दिया सिर्फ 1 साल में। 218% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 1 साल में, जबकि हर कोई जानता है कि मार्केट था वो हमेशा डाउन ही था। यानी आज से ठीक 1 साल पहले सुमित इंडस्ट्री का जो शेयर प्राइस था वो था 11 रुपीज 5 पैसे का, जो आज के दिन है 33 रुपीज 55 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ 1 साल में ही इस कंपनी ने अपने निवेशकों को खुश कर दिया और मालामाल भी किया। 3 साल को देखूं तो 3182% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने हर एक शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। जिन्होंने पैसा भी लगाया होगा 5 साल के लिए इस कंपनी में, उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी कि सुमित इंडस्ट्री इतना शानदार रिटर्न निकाल के देगा, वो भी सिर्फ 5 साल में। 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 7525% का। यानी 2020 में सुमित इंडस्ट्री का जो शेयर प्राइस था सिर्फ 41 पैसे का था और आज के दिन है 33.55 का। तो जिसने भी एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, बल्क में शेयर खरीदे होंगे सुमित इंडस्ट्री के लिए, सुमित इंडस्ट्री के, और 5 साल के लिए होल्ड किया होगा, उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला होगा। बात करें स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 40 रुपीज 55 पैसे, जबकि लोअर शेयर प्राइस आया 10 रुपीज 53 पैसे का। इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखेंगे तो कंपनी ने रिटर्न तो दिया ही, इस साल इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया 2:10 के रेशियो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा उसे 5 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिले होंगे। तो कंपनी ने फ्री में शेयर भी दिए और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1766 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है क्योंकि स्मॉल कैप का मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का होता है। पीबी रेशियो 10.07 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी है 33.13 का, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा खेल खेल रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, उसका प्राइस कम तो नहीं है, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं है, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.48 है। आप समझ सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई इस कंपनी का ठीक ठाक है, ना तो बहुत ज़्यादा कम है ना तो बहुत ज़्यादा है इस कंपनी का आरओई। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई पे नजर जरूर गड़ा कर रखें। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बस एक ही चीज बताएगा एक शेयर होल्डर्स को कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने को बनता है। और जब भी आरओई कम होता है किसी कंपनी का तो बस एक चीज बताएगा कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। ईपीएस बहुत कम है इस कंपनी का 3.47 है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीडीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 महीने में यानी कि 1 साल में कितना कमाया। इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं
तो कंपनी का जो रेवेन्यू है क्वार्टरली वो रहा 271 करोड़ का, जबकि ईयरली बात करूं तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1006 करोड़ का। प्रॉफिट की बात की जाए तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो था 9.86 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में अभी तक कमाया है 170 करोड़। नेटवर्क की बात की जाए तो कंपनी का नेटवर्क पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गया। पिछले साल तो कंपनी का नेटवर्क नेगेटिव में था, इस साल पॉजिटिव में है 185 करोड़, जबकि पिछले साल था नेगेटिव में 177 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स है उनका विश्वास और पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, इसका परसेंटेज है 89.83% का, जो कि एक अच्छी बात होती है कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। रिटेलर्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.17% का, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में बहुत ही कम लगा हुआ है, अधिक पैसा इस कंपनी में प्रमोटर यानी कि ओनर्स का लगा हुआ है। तो आपने भी देखा ये जो सुमित इंडस्ट्री है, शेयर प्राइस 35 रुपए से भी नीचे का एक साल में 218% का रिटर्न निकाल के दिया और 5 साल में 7,525% का रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ फ्री में शेयर भी दिया। तो कंपनी शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है यदि मैं सिर्फ रिटर्न को देखूं तो। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।